बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान इस दुनिया में आया है तो ये तो यकीनन सब जानते हैं कि कई जन्म पहले भटकते भटकते इस मनुष्य जीवन में आया है। जिस जिस जीवन में भी हम रहे हैं, जन्म लेते रहे हैं, जीवन बदलते रहे हैं, शरीर बदलते रहे हैं, हर जन्म योनि में हर शरीर को धारण करने के बाद बेशक 84 लाख योनियों में भी हम भटकते भटकते आए हैं, तो हर योनि में कर्म तो करते ही रहे हैं। आज हम चाहे 84 लाख योनियों को देखें, हमारे सामने बिल्कुल एक सीधा साफ सुथरा आईना है। 84 लाख योनियों की पूरी रूपरेखा हमारे सामने है। कोई भी योनि ऐसी नहीं है जो कर्म न कर रही हो, अच्छा या बुरा, लेकिन कर्म तो हर किसी से हो रहा है, हर योनि में हो रहा है, हर शरीर में, हर पल हर घड़ी हो रहा है। ये जरूरी नहीं कि 84 लाख योनियों में ही बुरे कर्म होते हों या अच्छे कर्म होते हों, लेकिन ये तो निश्चित है कि कर्म होते हैं। और ये भी निश्चित है कि 84 लाख योनियों में ये समझ और बुद्धि ज्ञान नहीं होता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन से मेरे कार्य से किसी का नुकसान होता है, किसी का दिल दुखता है। ऐसे ऐसे कर्म 84 लाख योनियों वाले जीव जंतु करते हैं कि इंसान की मृत्यु हो जाती है। जानवरों को तो जानवर मार के खाते भी हैं। ये तो एक जैसे कि परंपरा है कि बड़ा जीव जंतु छोटे जीव जंतु को कब किस वक़्त मार कर खा जाए, उनका तो खाद्य पदार्थ ही यही है। अब हम विचार करें कि इतने पाप कर्म करके हम इस मनुष्य जीवन में कदम रखे हैं, तो उनका भुगतान भी इसी जन्म में होना ही है। आज अगर भक्ति की राह पर चल पड़े हैं, हो सकता है जाने कितने मनुष्य जन्म भी हम लेकर आ रहे हों, कितने जन्मों से हम सत्पुरुषों की संगत में भी लगातार चल रहे हैं, उनकी नज़दीकी हमें हर जन्म में मिल रही है। क्योंकि भक्ति एक जन्म में हम करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लें, उद्धार कर लें, ऐसा किसी के लिए मुमकिन हो सकता है। लेकिन अगर ठीक प्रकार से देखें तो हम अपने आप को देखकर भी समझ सकते हैं कि क्या हमारी भक्ति की रफ्तार है, क्या हमारी भक्ति टिकाऊ है, क्या हमारा विश्वास टिकाऊ है, क्या हमारी सोच टिकाऊ है। डगमग डगमग करने वाले विचार हैं, डोलने वाले विचार हैं, डोलने वाला विश्वास है, डोलने वाली भक्ति हम आज अगर कर रहे हैं तो पिछले जन्मों में भी तो इसी रफ्तार से चल रहे होंगे। हाँ, कभी पहुँचेंगे मंजिल पर, लेकिन जो विचार हम करने जा रहे हैं कि भक्ति के मार्ग पर चलते हुए हम थोड़ा बहुत सत्संग सुनते हैं, थोड़ा बहुत भक्ति करते हैं, थोड़ा बहुत विश्वास कर लिया, जब हमारे पक्ष का सब कुछ होता है, हमारे फेवर में सब कुछ होता है तो सब कुछ ठीक होता है, हम भक्त
कहला लेते हैं, भक्ति पर यकीन कर लेते हैं। जब कुछ विरोध होने लगता है, कहीं से कोई विरोधाभास होने लगता है या हमें कुछ कुर्बानी देने की ज़रूरत आन पड़ती है तो हम वहीं के वहीं रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। हम तो ये कहने लगते हैं, सोचने विचारने लगते हैं कि भक्ति तो हमने बहुत की है, मैं इस प्रकार से नित्य नियम करता हूँ, मैं इतने सालों से करता हूँ, इतने वर्षों से करता हूँ, इतना दान करता हूँ, इतना पुण्य करता हूँ, फिर मेरे पे ये दुख क्यों आया? जो दुख आया है वो दुख नहीं है। अगर भक्ति की राह में हम चलते हैं तो वो भक्ति की परीक्षा है, हमारे समझने के लिए एक अध्याय है, जो हमने उस अध्याय को खोल करके, पढ़ करके, समझ करके हजम करना है। तो दुख तो वो कोई रहने वाला थोड़ी है, चला जाएगा। लेकिन हम तो विचलित हो गए। अगर विचलित हो गए कि ये दुख क्यों आया, मैं तो भक्ति करता हूँ, हमें भक्ति का अहंकार हो गया, उस दुख से घबराने लगे तो हमारा विश्वास डोल गया, विचार भी हमारे डगमग करने लगे। जो हम ये सोचते हैं कि सत्संग में तो ऐसा फरमान होता है कि भक्ति करने से, सेवा करने से, दर्शन करने से सूली का कांटा बन जाता है। बेशक बनता है। महापुरुषों के वचन बिल्कुल सत्य आधारित होते हैं, कसौटी पर खरे परखे जांचे होते हैं, धुर दरगाही वचन होते हैं कि सेवा करने से, दर्शन करने से, नित्य नियम करने से, सुमरन करने से सूली का कांटा बनता ही बनता है। सूली वो जो अथाह दुखों से घिरी होती है, उसका कांटा बन जाता है। और जो निम्न स्तर के दुख होते हैं, छोटे मोटे दुख होते हैं, उसका तो पता भी नहीं लगता, हम पर आते ही नहीं है वो। ये भक्ति का प्रताप होता है, भक्ति का एक सुरक्षा चक्कर बना होता है। जो भी भक्तिवान इंसान है, भक्ति करता है, भक्ति राह पर चलता है, एक सुरक्षा चक्कर भक्ति का, सुमरन का, नाम का। कई बार हमने सुना भी होगा, श्री गुरु महाराज जी, हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी वचन फरमाते थे कि गुरु का नाम, गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। कि सतगुरु का बख्शा हुआ नाम जो हम जपते हैं वो हमारी रक्षा करता है। चौकी चौगिर्द हमारे, यानी चौकीदारी करता है। एक सुरक्षा चक्कर हमारे चारों ओर बन जाता है। चाहे फिर दुख शरीर पर आने वाला हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, कोई भी तंगी, कोई भी परेशानी हो, हर प्रकार से सूली का कांटा बनता है। और जो छोटे मोटे दुख होते हैं वो उस सुरक्षा चक्कर के, उस नाम के प्रभाव, नाम के जो भक्ति का जो सुरक्षा चक्कर हमारे इर्द गिर्द चारों ओर बना हुआ है, उस सुरक्षा चक्कर से ही उस दुख की काट हो जाती है। वो भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकता। जो हमें विचलित कर दें, ऐसे दुख ही हमें समझ में आते हैं, हमें थोड़ा सा दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, प्रभाव में ले आते हैं। और उस वक़्त हमें हिम्मत दिखाने की ज़रूरत होती है और हम विचलित हो जाते हैं। सूली का कांटा अवश्य बनता उस दुख का भी जिसने हमें विचलित किया। कि हम पूरी सतगुरु की आज्ञा की पालना करते होते या करते हैं तो हर उस दुख का सूली का कांटा बनता है। बड़े से बड़ा हो, मृत्यु भी टल जाती है। लेकिन हम ये स्वयं विचार करें कि अगर बड़ा दुख हमें टलवाना है तो बड़े दुख के लिए कोई चिट्ठी पत्री थोड़ी आएगी। इशारा तो महापुरुष करते ही हैं, इशारा शास्त्रों में है,
ग्रंथों में है और हमें श्री गुरु महाराज जी ने हर रूप में पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की हमने नज़दीकी बहुत पाई है, बहुत नज़दीकी देखी है, बहुत उनका साथ हमें मिला है, आशीर्वाद मिला है। ऐसे भी गुरुमुख प्रेमी हैं जिन्हें चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का भी साथ मिला है। एक ही इशारा मिलता है कि केवल और केवल भजन सुमरन करने के लिए दुनिया में हर इंसान आया है। क्या हमने इस बात को समझ लिया है? पहले कभी समझा था? क्या आज समझ लिया है? क्या आगे समझ पाएंगे? तो कब? अगर हमने समझ लिया हो, पहली पातशाही गुरु महाराज जी, परम दयाल महाराज जी तब से अपने वक़्त से अपने उस स्वरूप में जब हमें दर्शन दिया करते थे तो यही इशारा भजन सुमरन का विशेष किया करते थे, हिदायत विशेष यही दिया करते थे। अगर हमने उस रूप में दर्शन नहीं किए तो ग्रंथों में वचन है, और जिनके दर्शन हमने किए हैं चौथे रूप में या पांचवें रूप में या छठे रूप में, उन्होंने उनके वचनों को वर्णन कर कर के सुनाया है। हम स्वयं पढ़ लें, उनके वचनों से सीख लें जो उन्होंने सुनाए। हम जो शिकवा शिकायत करते हैं या हम कहीं दुखों में घिर जाते हैं, उस वक़्त हम क्या सोचते हैं? यही कि हमें लगता है कि फिर दुख तो आ ही जाते हैं, फिर भक्ति करने का क्या लाभ, फिर सिमरन करने का क्या लाभ, नित्य नेम करने का लाभ क्या हुआ? फिर लाभ तो तब मिलेगा जब पर्याप्त मात्रा में हम भक्ति करेंगे। जो छोटे मोटे दुख हमें टच भी नहीं करते, छू भी नहीं पाते, वो तो हमने देखे नहीं, वो भी देखने चाहिए। और दिखेंगे तब जब हम रहनुमाई में चलेंगे, आज्ञा पर चलेंगे, आज्ञा की पालना करते हुए चलेंगे, तब महसूस होगा कि कितने दुख हमारे रोज के रोज दूर दूर से ही वापस हो जाते हैं। हमें केवल मात्र छू कर ही वो अपनी ड्यूटी पूरी करके चले जाते हैं और हमारे दुख टल गए। लेकिन अगर वो हमें महसूस होने लगे तो हमें ये भी महसूस होगा, ये भी समझ में आएगी कि कोई बड़ा दुख भी आने वाला है। ये रोज श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं। हुजूर गुरु महाराज जी जब से गद्दी पर विराजमान हुए हैं तब से ही इस प्रकार के वचन, इस प्रकार के इशारे हमें मिलते रहे। कोई दिन खाली नहीं गया। अब हम विचार करें कि अगर हमें 2 घंटे भजन सुमरन के लिए कहा गया है तो हमें 2 घंटे से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि भूल चूक भी तो हो जाती है ना। हमें 1000 रुपये कमाने की ज़रूरत होती है तो हम 1500 रुपये कमाने की आस रखते हैं, 2000 रुपये कमाने की आस रखते हैं। संसारिक संसाधनों की ज़रूरत होती है तो एक मिल जाए तो दूसरे की आस रखते हैं। बैंक बैलेंस अगर हमारा हो जाए, कहीं 1 लाख रुपया हो जाए तो फिर सोचते हैं कि अब 2 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए तो फिर सोचते हैं कि और बढ़ जाए, फिर और बढ़ जाए। हाथ में अगर एक सोने की अंगूठी हम पहन लेते हैं तो सोचते हैं कि एक और पहन लें, गले में भी सोने की चेन हो जाए। यानी इसी प्रकार से हर तरफ हमारा ये लालच बढ़ता हुआ हम स्वयं देख सकते हैं। कितने सालों से हम चल रहे हैं, हम थोड़ा नज़र को पीछे ले जाकर देखें, पीछे से चलकर आएं, किस प्रकार हमारी विचारधारा रही है। क्या कभी भक्ति के लिए भी लालच हम करते हैं कि थोड़ी ज़्यादा कर लें? 2 घंटे अगर भजन अभ्यास के लिए हमें निश्चित रूप से कहा जाता है तो फिर पूछने पुछाने पर हम कहते हैं हाँ 1 घंटा कर लेते हैं, आधा घंटा करके 2 बार कर लेते हैं, 2 घंटे तो हो नहीं पाता। या फिर कहते हैं हाँ 2 घंटे करना ही है गुरु महाराज जी कहते। कितनी एक बड़ी मुश्किल सी अपने अंदर से हुक निकलती है, जैसे किसी पर एहसान कर रहे हो।
एक खुश दिली से हम कह पाएँ अपने आप से भी, और कोई पूछे तो कि हाँ मेरे अंदर बहुत कमी है। बड़ी मुश्किल से 2 घंटे निकालते हैं, बड़ा दुख होता है कि गुरु महाराज जी की आज्ञा की पालना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं अवश्य ये कोशिश पूरी करूँगी, क्योंकि गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के बिना हमारा जीवन बेकार है। ये सोच अपने अंदर होना, ये विचार अपने अंदर होना, क्या पता कितने दुख, कितनी मुसीबतों का पिटारा हमारे साथ लगा हुआ है, और उस पिटारे में से कब किस वक़्त कौन सा बड़ा अहम दुख ऐसा निकल आएगा जिसका हम अपनी धीमी गति से, धीमी रफ्तार से की हुई भक्ति से मुकाबला न कर पाए, सूली का कांटा न बन पाए। तो क्यों ना अभी से हम ये अपने विचारों को दृढ़ करें कि अगर हमें जितना कहा जाता है उससे कहीं ज़्यादा हम करने का प्रयास करें, कम से कम संकल्प ही उठा लें अपने भीतर, अपने विचार को दृढ़ कर लें कि अगर 2 घंटे भजन सुमरन के लिए हमें हमारे श्री गुरु महाराज जी से वचन सुनने को मिले हैं तो हम 3 घंटे करने का प्रयास करेंगे। क्या ऐसा ख्याल मन में आता है? ऐसा ख्याल मन में आए तो जीवन धन्य हो जाएगा, अभी हो जाएगा, लोक परलोक अभी का अभी सुहेला हो जाएगा कि हम अपने सतगुरु के वचनों का इतना मान रखना शुरू कर रहे हैं, विचारों में ही सही। 2 घंटे भजन सुमरन करते रहें और 3 घंटे करने की कोशिश में लगे रहें। थोड़ा सा लोभ, थोड़ा सा लालच इस तरफ भी तो होना चाहिए। ये सच्ची दरगाह में जाने वाली कमाई है, ये सच्चे नाम की कमाई है, ये सच्ची कमाई है, सच्ची पूंजी है, भगवान को खुश करने वाली, सतगुरु की प्रसन्नता दिलाने वाली कमाई है, भक्ति की, सुमरन की, सेवा की। अक्सर होता है कि सुमरन करने बैठते हैं और आलस आ जाता है, कोई फ़ोन आ जाता है, कोई दरवाज़ा खटखटा देता है, घर में ही कोई आवाज़ लगा देता है, और कितने ही संसार के नज़ारे उमड़ घुमड़ कर बादलों की तरह मस्तक पटल पर बदल बदल के आते रहते हैं दृश्य, जैसे कोई फिल्म चल पड़ी हो, क्योंकि वो रीलें बनी पड़ी है अंदर संसार के लोगों की, संसार के विचारों की, संसार की कहानियों की, संसार के चुटकुलों की, निंदा की, चुगली की, ये रीलें भर भर के हमने अपने अंतःकरण में स्टोर करके रखी हुई है, तो वही चलेंगी। लेकिन अगर विचार हमारा पुख्ता हो, दृढ़ अटल इरादा हो कि सतगुरु के नाम की रीलें भरने लगे हम, सतगुरु के सुंदर सुंदर वचनों पर अमल करने के लिए हम कुछ सोच अपने अंदर निर्धारित करें कि ये तो हमने करना है, करके रहना है, हमने सतगुरु के वचनों की पालना को करना ही करना है, सतगुरु के वचनों की पालना करनी ही करनी है, आज्ञा पर चलना ही चलना है। संसार का कुछ नुकसान हो तो हो जाए, कोई नाराज हो तो हो जाए, सारी दुनिया नाराज हो जाए, लेकिन मेरे सतगुरु की प्रसन्नता तो मुझे मिलनी ही चाहिए। ऐसा जज्बा अपने भीतर, ऐसी सोच, ऐसी परिपक्वता भीतर हम धारण करें, हर वक्त ये डर महसूस करें अपने कर्मों का कोई लेखा जोखा ऐसा सामने आ गया तो क्या करूँगा, कैसे करूँगा, तो तुरंत ख्याल आएगा कि थोड़ा सा भजन सुमरन अधिक करो, थोड़ी शरीर से सेवा अधिक करो, नित्य नियमों को बड़े सुंदर ढंग से, सुंदर भाव से, दिल की सच्चाई से, दिल की गहराई से करो। ये भीतर से प्रेरणा मिलेगी। हमारे दिल दिमाग में, अंतःकरण में कोई सवाल उठा नहीं कि हमारे भीतर
शब्द रूप में सतगुरु विराजमान है, उसी वक्त हमें प्रेरणा देंगे कि हमें क्या करना चाहिए। जहाँ कहीं मुश्किल का एक लम्हा भी आएगा तो हमें संकेत मिलेगा, हम उनसे जुड़ तो जाएं। जब जुड़े ही नहीं हैं आज तक, हम दूर दूर भटक रहे हैं, दर्शन करके भी दूर बने हुए हैं, सेवा करते हुए दूर बने हुए हैं, सुमरन करते हुए भी दूर बने हुए हैं। इसको अगर हम भक्ति समझ लेते हैं और फिर दुख की घड़ी में विचलित हो जाते हैं तो ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे विचार तो आएंगे ही। और फिर ऐसी भक्ति से फिर हम ऐसा मन के अंदर मानस बना के रखते हैं कि मैं भक्ति करता हूँ, फिर मेरे जीवन में दुख क्यों आया, क्यों मेरे शरीर पर दुख आया, क्यों आर्थिक स्थिति में मेरे परेशानी हुई, मानसिक स्थिति में परेशानी हुई। किसी भी स्थिति में परेशानी नहीं हो सकती सतगुरु की आज्ञा पर दृढ़ निष्ठा से चलने वाले गुरुमुख की, प्रेमी की। कभी उसकी जिंदगी में दुख आ नहीं सकता। कैसे आएगी मुसीबत? जिसने अपने जीवन को सतगुरु की भक्ति के सांचे में ढाल दिया। आज जिसने पाप कर्मों से किनारा कर लिया, जिसने निष्काम कर्म का रास्ता अपना लिया, आगे के लिए भाई खाता बंद, और इसी भक्ति से पीछे वाला सारा भाई खाता खाली होता जाएगा, हिसाब चुकता हो जाएगा। सभी मेले कर्म, पाप कर्म, दुख सब कटते जाएंगे भक्ति के प्रताप से। और जो बड़ा दुख है, बड़े दुख के मायने बड़ी बड़ी अनहोनियाँ, वो थोड़ा बहुत शरीर पर भी असर आएगा, धन पर भी असर आएगा, मन पर भी असर आएगा, लेकिन विचलितता नहीं आएगी। क्योंकि हम ये समझ चुके होंगे कि ये हिसाब किताब चुकता हो रहा है, बही खाता मुकम्मल हो रहा है, सब क्लियर हो रहा है, आगे के लिए हम फ्रेश होकर जाएंगे और इससे और ताकत मिलेगी और विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि हमने अपने जीवन को सतगुरु की भक्ति में ढाल दिया है। कहीं से भी कोई उम्मीद, कोई आस संसार की नहीं रख छोड़ी है। संसार से कैसी उम्मीद, कैसी आस संसार से लगाए? संसार दुखों से भरा पड़ा है, संसार परेशानियों से घिरा हुआ है। संसार के अंदर हर छोटा बड़ा, वृद्ध युवा, अमीर गरीब, गोरा काला चिट्टा, सब के सब दुखी है। दुखी लोगों का भला कोई आसरा अगर लेगा तो क्या सुखी हो जाएगा? जो खुद घिरा हुआ हो, जो खुद फंसा हुआ हो, जो खुद बंधन में हो, वो हमें छुड़ाएगा, हमें बचाएगा? जो खुद मर रहा हो वो हमें कैसे जिंदा बचाएगा? उसके साथ रहने में तो हम वैसे ही मुसीबत में आ जाएंगे। अगर कोई चोर की संगत करता है, साहूकार भी हो, चोर की संगत में रहेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन रहेगा, चोरी ना भी करे, लेकिन वो जो चोर है वो तो, उस पर तो ठप्पा लगा हुआ है कि वो चोर है, उसको कभी ना कभी तो पुलिस पकड़ेगी, तो वो साहूकार भी उसके साथ पकड़ा जाएगा कि तुम भी चलो। अगर हम सतगुरु की संगत में रहते हैं, सतगुरु की सोहबत में रहते हैं, सतगुरु की रहनुमाई में चलते हैं, आज संसार में कोई तगड़े पहुंच वाले इंसान का कोई मिलने वाला हो, अब चाहे कहीं भी किसी मुसीबत में, हम कभी ड्राइव कर रहे हैं तो कोई आरटीओ वाला पकड़ लेता है और हम
कोई पहुंच वाले हैं, बड़े ऑफिसर के पहचान वाले हैं, तो उसका नाम लेते हैं, हमें छोड़ देते हैं। बाइक भी चला रहे हों तो भी ऐसा होता है, या कोई और प्रकार की भी ऐसी कई मुसीबतें आती हैं तो किसी न किसी बड़े का साथ होता है। ये झूठे संसार की बात है, झूठे व्यवहार की बात है, उसमें इतना लाभ मिलता है। लेकिन ये भक्ति और मुक्ति की हम बात करते हैं, कर्मों के खेल की बात करते हैं, पाप कर्मों की बात करते हैं। अगर हमारा रिश्ता सतगुरु से पक्का है, सतगुरु की आज्ञा की पालना पूरी है, सतगुरु पर विश्वास पक्का है, हमें कहने की जरूरत नहीं है कि हम सतगुरु के आदमी हैं। कहीं भी हम परेशानी में घिरने वाले हैं, उससे पहले ही सतगुरु का मात्र इशारा ही, सतगुरु की बनाई हुई कुदरत ही हमारा रास्ता साफ कर देती है, हमारा मुसीबत, हमारा दुख मिटा देती है। थोड़ा सा लगता है कि हम घिरे तो जरूर हैं, लेकिन आज़ाद हो गए हैं। परेशानी आई तो है लेकिन मिट गई है। और ये भी इशारा मात्र वही समझता है जिसको सतगुरु ने अपना समझ करके उसको दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी है। अगर सतगुरु की आज्ञा पर निमग्न होकर हम चलते हैं तो सतगुरु ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं कि फिर कदम कदम पर सतगुरु का एहसास होता है कि मेरे सतगुरु मेरे साथ हैं। उसी दिव्य दृष्टि से देख पाता है। अपनी मर्जी से हम ये नहीं देख पाते, लेकिन बीच में जो माध्यम है वो भक्ति का है। सतगुरु भी जो दिव्य दृष्टि, ऐसी सोच प्रदान करते हैं, ऐसी रहमत जो हमें बख्शते हैं, ऐसी आँख बख्शते हैं, वो भक्ति के माध्यम से, सुमरन के माध्यम से। बस अटल विश्वास से आज्ञा पर चलते चले जाएं। हमें जो निर्धारित नियम बताए जाते हैं उन पर दिलो जान से हम अपना सर्वस्व निछावर करते जाएं। ये शरीर क्या है, एक दिन तो मिट्टी हो जाएगा ना, एक दिन तो समाप्त हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। फिर अपनी आँखों के सामने अपने जीवन में जानबूझ करके अगर इसको कुर्बान कर दिया जाए, भक्ति के अंदर कुर्बान किया जाए, संसार का त्याग करते हुए, भक्ति की मांग करते हुए इस शरीर को खर्च किया जाए, एक एक पल सूझबूझ से सतगुरु का ध्यान करते हुए खर्च किया जाए, तो ये तो बहुत बड़ा लाभ हम अपने जीवन में कमा सकते हैं कि जो चीज़ देखते ही देखते किसी भी समय हमारे हाथों से निकल जाने वाली है, फिसल जाने वाली है, उससे इतना बड़ा लाभ कि फिर जन्म जन्मांतरों तक बैठ करके खाएं। जो भक्ति करेगा, जिसको भक्ति की ललक होती है, जिसको भक्ति की समझ होती है, जो सतगुरु की आज्ञा की पालना करते हैं, रात और दिन भजन सुमरन करते हैं, रात और दिन सतगुरु का ध्यान करते हैं, यानी इतनी कमाई कर लें कि फिर हमेशा हमेशा के लिए बैठ कर खाने वाला समय आ जाएगा, क्योंकि सतगुरु के धाम में ही चले जाएंगे, परमात्मा के साथ ही आत्मा मिल जाएगी, अपने घर पहुंच जाएगी। फिर इसको न कमाने की ज़रूरत है, न खाने की ज़रूरत नहीं, ना कोई हिसाब है, ना किताब है, ना कोई पाप है, ना पुण्य है।
ना कोई बई खाता है, ना जन्म है, ना मरण है, सब कुछ सतगुरु के प्रताप से, उनके आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा की पालना से ही संभव है कि ये आत्मा सभी पाप कर्मों से निर्लेप होकर, पूरा बई खाता साफ होकर ये आत्मा परमात्मा से जा मिले। फिर हमेशा बैठ कर के, फिर जब अपना कुछ रहा ही नहीं, ज्योत में ज्योत समा गई, समुद्र में बूंद समा गई, ऐसे ही परमात्मा की अंश परमात्मा में समा गई, सारे दुखों से छुटकारा हो गया, सारी परेशानियां खत्म। क्या कोई मुश्किल थोड़ी है, बहुत आसान है। भक्ति करना बेशक मुश्किल है, लेकिन अगर करने लग पड़े, शुरू कर लें, अपना लक्ष्य समझ लें कि मेरे जीवन का लक्ष्य तो यही है और मैंने पूरा करना है, तो ये तो आसान से आसान होती चली जाएगी। कोई आसमान से तारे नहीं तोड़ के लाना, कोई ज़मीन के अंदर से कोई 500-700-1000 फुट की गहराई से कोई पानी की पाताली झीर को थोड़ी निकालना है, लेकिन कुछ इस प्रकार से ही है। लेकिन यकीनन तौर पर इसका लाभ यही है कि हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। जन्म जन्मांतरों के दुख जो हैं इसी जन्म में जलकर भस्म हो जाएंगे, बई खाता समाप्त हो जाएगा और परमात्मा के साथ मिल करके ये आत्मा हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएगी, सुखों के भंडार में पहुंच जाएगी, सुख स्वरूप परमात्मा के साथ मिलकर सुख रूप हो जाएगी। केवल भक्ति बड़ी चेष्टा से, दिल लगा करके और संपूर्ण तौर पर एक से एक कदम आगे बढ़ा करके करने की ज़रूरत है और हमें करना है और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।